बम बम बोले दोस्तों। मैं जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी तो यह सोचकर भागी थी कि वह मेरा जिंदगी भर तक साथ देगा, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं आने देगा। लेकिन वो तो अपने परिवार का गुलाम निकला। सबके सामने बस मुझे बेइज्जत करता रहता था और मैं कुछ ना बोलूं इसकी मुझसे उम्मीद रखता था। वह अब अपनी भाभी के नक्शे कदम पर चल रहा था। मेरा नाम करिश्मा है। मैं एक मैं अभी महज 21 साल की हूँ, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने रोज कॉलेज जाती हूँ। मैं एक छोटे परिवार से थी और आगे भी जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने बिताऊंगी वो भी मेरी तरह नॉर्मल आदमी ही होगा, ताकि उसके साथ ज़िंदगी जीना आसान हो जाए। मेरे कॉलेज में एक लड़का अभी अभी नया आया है, मोहित, जिसे एक्टिंग का बहुत शौक था। उसका हमारे कॉलेज में ट्रांसफ़र हुआ था। वह हमारे कॉलेज के हर प्रोग्राम में पार्ट लेता था। पहले मैं भी कॉलेज के हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होती थी, मगर जब से यह मोहित आया था तब से पूरे कॉलेज में बस इसी की ही बातें और हर प्रोग्राम में इसे ही पूछा जाता था। मोहित के आने से मेरी वैल्यू कम होती जा रही थी, जिसके कारण मुझे उससे जलन होने लगी थी। फिर एक दिन जब मैंने उसे क्लासरूम में बंद कर दिया, वह पूरी तरह रात कॉलेज में रहा और सुबह जब कॉलेज में मैं वापस आई तो उसकी तबीयत खराब हो चुकी थी। मैं बस उसे डराना चाहती थी ताकि वह इस कॉलेज से चला जाए, मगर उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और डर भी लग रहा था कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं या फिर मोहित ने मुझे कहीं देख ना लिया हो। मैं काफ़ी परेशान थी, इसलिए मैंने पूरे ग्रुप को मोहित से मिलने की कहा। हम सब जब मोहित से मिलने हॉस्पिटल गए तो मोहित बस मुझे देखे जा रहा था। उसकी बातें पूरी तरह से बयां कर रही थी कि वह मेरी ही बात कर रहा था। जब सब चले गए तो मैं हॉस्पिटल में अकेले मोहित से माफ़ी मांगने लगी और कहा, प्लीज़ किसी को कुछ भी मेरे बारे में मत बताना, नहीं वरना कॉलेज से मुझे सब निकाल देंगे। मोहित ने बड़े प्यार से, कोई तुम्हें नहीं निकालेगा, मैं जानता हूँ। जब से मैं आया हूँ तब से ही तुम्हारी इस कॉलेज में वैल्यू ख़त्म हो गई है। सब कॉलेज में दोस्तों ने मुझे बताया था, लेकिन यह नहीं पता था कि तुम मुझसे जलने जलने की वजह से बदला लोगी। मैं अब कभी भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। मुझे मोहित की बातें बहुत अच्छी लगी। वह एक बहुत अच्छा इंसान था। मैंने फ़ौरन उससे दोस्ती कर ली और उससे मिलने रोज़ हॉस्पिटल जाती रही। फिर जब मोहित ने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं भी मोहित से प्यार करने लगी थी। लेकिन मोहित बहुत गरीब परिवार से था। इसी इसी मेरी फैमिली पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरी जैसी सोच नहीं रखते थे और उन्हें एक अमीर लड़के से मेरी शादी करवानी थी। मैंने ही मोहित से कहा, हमें भाग जाना चाहिए ताकि हम एक हो पाए। मोहित भी राजी हो गया और हम दोनों भाग कर शादी कर ली। शादी के बाद जब मोहित मुझे अपने घर लेकर गया तो उसका घर देखकर मेरी आंखें फटी रह गई। वह एक रॉयल परिवार का लड़का था, जिसके घर में कोई वकील तो कोई आईपीएस और कोई डॉक्टर थे। मैंने जब मोहित से कहा, तुम तो एक नॉर्मल आदमी थे, फिर यह सब कुछ तुमने मुझसे क्यों छुपाया? मोहित बोला, मैं अभी भी एक नॉर्मल लड़का हूँ, जिसके पास कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है, लेकिन मेरे परिवार में सब ऊंची ऊंची पोस्ट पर है। लेकिन तुम्हें बस मुझसे मतलब होना चाहिए। मैं मोहित की बात से पूरी तरह से सहमत थी और घर के अंदर चली गई। घर में जाकर किसी ने मुझे अपनाया तो किसी ने नहीं। मेरी अपनी खुद की फैमिली ने मोहित को पूरी तरह से अपना लिया था। आखिर जैसा लड़का उन्हें चाहिए था वैसा लड़का उन्हें मिल गया था। मोहित शादी के बाद भी कोई काम नहीं करता था। सब उसे ताने मारते थे। उसके साथ साथ मुझे भी सब बोलते थे, खुद तो मुफ्त की खा ही रहा है और अपनी बीवी को भी खिला रहा है। मैंने भी मोहित को कई बार कहा, मगर वो तो बस एक्टिंग का ही दीवाना था। साल में बस 2 या 3 शो ही करता था, पर पूरे साल तो उसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अब आते जाते हर कोई मुझसे बदतमीजी करता था।
यहाँ तक कि मेरी सास भी पूरे पूरे दिन घर का काम करवाती थी, बदले में ताने और मारती थी। मोहित और मेरी शादी सबसे पहले हुई थी। घर में और भी मोहित के बड़े भाई थे, जिनकी शादी होना भी बाकी था। बड़े भाई की शादी होने के बाद मेरी जेठानी मोहित पर डोरे डालने लगी थी। मैंने सब लोगों के सामने अपने जेठानी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, क्योंकि मोहित अब बस उनकी ही बातें मानता था और सुनता था। मैंने मोहित को बहुत समझाया कि उनके पास उनका अपना भी पति है, तो तुम उन्हें मेरी जगह क्यों दे रहे हो। लेकिन मोहित शायद अब हमारी शादी से परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं उसके पक्ष में कुछ भी नहीं बोल पाती थी, जितना कि मेरी जेठानी बोल जाती थी। वह मोहित के लिए पूरे परिवार से लड़ जाती थी। वह भी एक बहुत बड़े परिवार से थी, इसलिए कोई उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता था। धीरे धीरे करके मोहित उनकी तरफ होता गया और मैं और अकेली होती गई। पूरे 6 साल हमारी शादी को हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा भी नहीं था और अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे। मैं मोहित से दूर हो जाना चाहती थी, क्योंकि हमारे रिश्ते में प्यार तो था ही नहीं, अब रिस्पेक्ट भी ख़त्म होती जा रही थी। फिर जब एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई तो मुझे डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। उस वक्त मोहित ने मेरा पूरा पूरा साथ रहा और पूरा साथ खड़ा रहा। मेरा पूरा पूरा ध्यान रख रहा था। मैं जिस प्यार के लिए तरस रही थी, मोहित वो प्यार और वो केयर मुझे दे रहा था। जहाँ मैं पहले मोहित से अलग हो जाना चाहती थी, अब पूरे उसे वापस पाना चाहती थी। इसलिए मैंने ठीक होने के बाद अपने दोस्त से अपनी फीलिंग शेयर की और उससे अफेयर करने का प्लान बनाया, ताकि मोहित इससे जले और मेरे पास वापस आ जाए। और ऐसा भी हो रहा था। मोहित जब भी मेरे दोस्त को मेरे साथ काम करते देखता तो उससे जलने लगता। वह मुझे बोलता तो नहीं था, पर उस साफ साफ उसके चेहरे पर दिखता था। फिर जब एक दिन मैंने अपने दोस्त के साथ घूमने का प्लान बनाया तो मोहित को बहुत गुस्सा आया। उसने मेरे दोस्त को घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे सवाल जवाब करने लगा। मैंने उसे अपने दोस्त और अपनी प्लानिंग की बात बता दी और उसके और जेठानी की बातें कहने लगी। सोचा है, जब अपने ही घर में आपका अपना पति आपसे ज़्यादा किसी और को औरत को इज्जत देता है तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। 6 साल से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि शायद तुम मेरे पास वापस आ जाओ, लेकिन तुम अब मेरे वो मोहित नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था कि मोहित ने मुझसे माफ़ी मांगी और बोला, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। मैंने मोहित को एक और मौका फिर से दे दिया था। मोहित फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आज वो एक बहुत बड़ा एक्टर बन गया है और मेरी जिम्मेदारी पूरी तरह से उठा रहा है। हम दोनों अब पूरी तरह से बहुत खुश हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको आपकी मेरी मिल जाए। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी से जुड़े रहिएगा और कमेंट करके बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।